राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम ठाकुर जी के कृपा पात्र संतों और हरि भक्तों के चरित्रों को श्रवण कर रहे हैं। आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज भक्त रामहरि भट्टाचार्य जी की कथा का श्रवण करते हैं। बहुत पावन है, बहुत दिव्य चरित्र है। हमें बहुत ध्यान से सुनना है और एक एक बात को अपने जीवन में उतारना भी है। जय हो। जय श्री राधे। तो चलिए श्रवण करते हैं भक्त रामहरि भट्टाचार्य जी का चरित्र। रामहरि भट्टाचार्य बंगाल में कालना के निकट हांसुपुर ग्राम में रहते थे। यजमानी की जीविका थी। घर में साध्वी स्त्री थी और एक पुत्र के सिवा और कोई नहीं था। रामहरि का हृदय भगवत विश्वास से भरा था। उनका सबके साथ प्रेम का संबंध था। जय हो, जय हो। जिसके हृदय में भगवान रहते हैं ना, ठाकुर जी रहते हैं, उनके हृदय में सबके लिए बहुत प्रेम होता है। किसी के लिए ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई ये भाव बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि जहाँ ठाकुर जी होते हैं वहाँ ये कोई बात आ ही नहीं सकती। क्योंकि जहाँ ठाकुर जी आ गए वहाँ इन सब चीज़ों का कोई काम नहीं। वहाँ तो फिर प्रेम ही प्रेम रहेगा। क्योंकि हमारे जो ठाकुर जी हैं उन्हें क्या कहा जाता है? प्रेमानंद स्वरूप हैं, प्रेम स्वरूप हैं, प्रेम का आनंद देते हैं। जय हो। संसार में उनका कोई भी शत्रु नहीं था। थोड़ी सी जमीन और यजमानों की स्वेच्छापूर्वक दी हुई भेंट की आमदनी से उनका परिवार अच्छी तरह पल जाता था। वे प्रतिवर्ष भादों में घर से निकलते और यजमानों के यहाँ कई गांवों में घूम फिर कर जो कुछ मिलता लेकर आश्विन लगते लगते ही घर लौट आते। बड़े संतोषी और शांत वृत्ति के ब्राह्मण थे रामहरि महाराज। वे सदा की भांति इस वर्ष भी भादों लगते ही घर से निकल पड़े। इस साल बरसात देर से शुरू हुई थी, इसलिए इन दिनों आकाश लगातार काली घटाओं से घिरा रहता और रोज ही वृष्टि होती। रामहरि महाराज ने इन दुर्दिनों की ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया और वे भगवान का नाम लेकर सदा की भांति एक गांव से दूसरे गांव में जाने लगे। बर्दवान से कालना तक की पक्की सड़क है। एक दिन संध्या से कुछ ही पूर्व रामहरि महाराज उसी सड़क पर द्रुत गति से बढ़े चले जा रहे थे। गांव अभी 4 कोस था। आंधी पानी से भरी भयावनी रात के डर से बचने के लिए वे दौड़ से रहे थे। रामहरि जी शरीर का पूरा बल लगाकर तेजी से चलने लगे। चिंता और डर से उनका शरीर कांप रहा था। रात पड़ गई परंतु तूफान के शांत होने का नाम नहीं। झड़ की गति और भी बढ़ गई। आंधी के झटके से बड़े बड़े वृक्ष की डालियां टूट टूट कर गिर रही थीं। उन पर बैठे पक्षी आर्त स्वर से चिल्ला रहे थे। इससे रात्रि और भी भयंकर हो गई। रामहरि जी किसी की ओर ना देखकर भी विपत्तिहारी भगवान का नाम स्मरण करते हुए जोर से बढ़े चले जा रहे थे। रात भर कहीं आश्रय मिल जाए, उनको इस बात की चिंता थी। इसी बीच पास ही बड़े जोर से कड़क कर बिजली गिरी और रामहरि जी कांप गए। आकाश को चीरती हुई विद्युत शिखा उनकी दोनों आंखों को मानो वेद कर आकाश में विलीन हो गई। रामहरि जी एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। उनके मुख से विपत्ति द्वारी भगवान का नाम अनवरत निकल रहा था। इतने में ही अकस्मात जंगल में उन्हें मनुष्य का कंठ स्वर सुनाई दिया। रास्ते के बगल में ही बीहड़ जंगल था। अब तो लालटेन की रोशनी भी दिखाई दी। रामहरि जी ने देखा 2 मनुष्य धीरे धीरे उन्हीं की ओर आ रहे हैं। मनुष्यों को देखकर उन्हें बड़ी सांत्वना मिली। उन्होंने बड़े जोर से चिल्लाकर उनको पुकारा और अपने पास आने के लिए प्रार्थना करी। उनकी पुकार सुनते ही वे दोनों जल्दी जल्दी चलकर इनके पास आ पहुंचे। वे साधारण ग्रामीण से लगते थे। शरीर मजबूत और बलवान था। उनके हाथ में लालटेन और छाता, दूसरे में लंबी लाठी थी। रामहरि जी उन्हें देखकर मन ही मन को डरे। रुपए पास होने पर डर तो लगता ही है। चील मांस को देखकर ही पीछे लगती है। इसी प्रकार चोर डकैत भी रुपयों के पीछे ही लगा करते हैं। कुछ भी हो, दूसरा कोई उपाय तो था नहीं उनके पास। रामहरि जी ने कहा,
भाइयों, मैं गोविंदपुर जाऊंगा, पर दिन बहुत खराब हो गया, इसलिए रात ही रात वहां पहुंचना कठिन है। आप लोग दया करके मुझे पास के किसी गांव में पहुंचा दें तो बड़ी कृपा हो। रामहरि जी की बात सुनकर उनमें से एक ने विनय के साथ कहा, पंडित जी, हमारा घर यहाँ से बहुत नज़दीक है। यदि आप रात भर हमारे यहाँ विश्राम करें तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा। हम भी अपना अहोभाग्य समझेंगे। प्रातःकाल आपको जहाँ जाना हो वहाँ चले जाइएगा। उनके विनीत वचनों से रामहरि जी का भय दूर हो गया और वे उनके पीछे चल चल कर एक टूटी इमारत के सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने उनमें से एक ने जोर से पुकारा, अरे धन्ना। जब द्वार नहीं खुला तो दोनों ने जोर से पुकारा, धन्ना, ओ धन्ना, पुकारने लगे। कुछ देर के बाद एक दरवाजा खुला और एक भीषण आकृति का नवयुवक बाहर निकल कर आया। युवक को देखकर एक ने कहा, धन्ना, आज की यात्रा सफल हुई, अतिथि सत्कार का अवसर मिला है। धन्ना ने तीक्ष्ण दृष्टि से रामहरि महाराज की ओर देखकर कहा, तब भोजन की व्यवस्था करूं? रामहरि जी उनका रंग ढंग देखकर समझ गए कि जरूर दाल में कुछ काला है। उनका हृदय धड़कने लगा और वे मन ही मन आर्त भाव से संकटहारी श्याम सुंदर का स्मरण करने लगे। परंतु बाहर से इस भाव को छिपाकर उन्होंने इतना ही कहा, मैं आज कुछ नहीं खाऊंगा और वर्षा थम गई तो रात को ही चला जाऊंगा। धन्ना ने उनकी बात सुनकर कुछ नहीं कहा और उन्हें अंदर खींचकर ले गया। वे दोनों मनुष्य भी पीछे पीछे अंदर चले गए। रामहरि जी ने देखा चारों ओर जंगल सा है, बगल में ही एक घर है। धन्ना रामहरि जी को घर के बीच की एक कोठरी में ले गया और उन्हें तख्ते पर विश्राम करने के लिए कहकर वहां से चल दिया। रामहरि जी तख्ते पर बैठे थर थर कांप रहे थे। हाय, किस अशुभ मुहूर्त में घर से निकला, जंगल में इनसे सहायता ही क्यों चाहिए। आज इन डकैतों के हाथों से प्राण नहीं बचेंगे। बगल की कोठरी से बातचीत की आवाज सुनाई दी। बीच में एक पतली सी दीवार थी, इससे प्राय सभी बातें उन्हें सुनाई पड़ रही थीं। उन्होंने कंठ स्वर से पहचान लिया कि बातचीत करने वालों में दो व्यक्ति वही हैं जो जंगल में मिले थे और तीसरा धन्ना है। बातचीत के सिलसिले में पता लगा कि उन दोनों के नाम हारान और तीन कौड़ी हैं और धन्ना हारान का लड़का है। हारान ने कहा, देखो तीन कौड़ी, मालूम होता है ब्राह्मण है, गले में जनेऊ है, फिर ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। तीन कौड़ी ने बोला, चलो तुम भी बड़े डरपोक हो। अरे गाड़े में सूप का क्या भार, अब तक ऐसे कितने ब्राह्मणों का पाप लगा होगा। एक और सही, इसके पास पैसे तो काफी मालूम होते हैं। धन्ना बीच में ही बोल उठा, तुम लोगों को कुछ भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी, एक ही चोट में काम तमाम, बस जरा उसे नींद तो आ जाए। हारान ने कहा, चुप रहे, इतना चिल्लाता क्यों है, सुन लेगा तो कहीं सरक निकलेगा। धन्ना ने कहा, भागेगा कहाँ, इन हाथों में पकड़कर भाग निकलना बड़ा आसान नहीं है। बातचीत सुनकर रामहरि जी के तो प्राण ही सूख गए। सच में ऐसी बातें हों तो कितना डर लग जाएगा। मन में आया भाग निकलूं, पर धन्ना के शब्द याद आ गए। सोचा वह सब और देखता होगा, फिर इस अनजान जंगल में भागकर भी कहाँ जाऊंगा, वे दुष्ट तुरंत ही ढूंढकर मार डालेंगे। बाहर अब भी मूसलाधार वृष्टि हो रही थी। झड़ की तेजी तो कुछ घटी थी, परंतु अभी और सब बातें वैसी ही थी। घर के बीच से अंधकार में आकाश का कुछ भाग दिख पड़ता था। क्षण क्षण में बिजली कौंधती थी और साथ ही दूर से वज्रपात की भीषण ध्वनि सुनाई पड़ती थी, मानो रामहरि जी के लिए मृत्यु का समाचार लेकर आ रही हो। पास ही एक कदम का वृक्ष था, उसकी पुष्पित शाखाओं से स्निग्ध सुगंध लेकर बीच बीच में ठंडे पवन का झोंका आ रहा था। रामहरि जी को अपने श्याम सुंदर के मंदिर के बगल का कदम वृक्ष याद आ गया। ओह, उसमें भी हजारों फूल खिले होंगे और वर्षासिक्त वायु उनकी स्निग्ध गंध को भी इसी प्रकार सब और बिखेर रही होगी। मेरी धर्मपत्नी बच्चे को हृदय से लगाकर निद्रा में मेरे लौटने का स्वप्न देख रही होगी और मेरे प्राणधन श्याम सुंदर, मेरी बड़ी साधना की महती आकांक्षा के स्वामी श्याम सुंदर। हाय, आज मैं इस सुनसान जंगल में डाकुओं के हाथ मारा गया तो मेरे श्याम सुंदर, फिर उनकी पूजा कौन करेगा।
मैं जिन ब्राह्मणों को पूजा का भार देकर आया था, मेरी अनुपस्थिति में पता नहीं वे सुचारू रूप से तुम्हारी पूजा कर रहे हैं या नहीं। ओह श्याम सुंदर, तुम तो पाषाण की मूर्ति मात्र नहीं हो, तुम्हारे उस नील कमल से सांवरे शरीर में अनंत करुणामय दिव्य चिशक्ति नित्य विराजमान है और निरंतर आर्त प्राणियों का कल्याण कर रही है। बोलो बोलो मेरे श्याम सुंदर, तुम्हारे इस शरणागत दीन ब्राह्मण का यह नश्वर शरीर इस अज्ञात अरण्य में क्या सियार कुत्तों के खाने के काम में आएगा? राम हरि जी के नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। वे उन्मुक्त की भांति श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम सुंदर कहकर करुण वदन करने लगे। बगल की कोठरी में तीन कौड़ी और हराण बातचीत में लगे थे। उनकी नजर ब्राह्मण पर लगी थी, पर थकावट के कारण इन्हें बीच बीच में जम्हाइयां भी आ रही थीं। आखिर उन लोगों ने यही निश्चय किया कि धन्ना के हाथ से यह काम नहीं कराना है। हराण ने कहा कि तब तो मैं ही काम निपटाऊंगा, देखूं ब्राह्मण सो गया है या नहीं, कोई आवाज तो नहीं सुनाई देती। यह कहकर हराण ने जाकर देखा। रामहरि जी उस समय प्राण भय से व्याकुल होकर चादर ओढ़े दुबके पड़े थे। मन ही मन श्याम सुंदर की करुण प्रार्थना चल रही थी। हराण ने धीरे से कहा, तीन कौड़ी, नींद तो आ गई है, फिर देरी क्यों करें? तीन कौड़ी बोला, शायद जागता होगा, कुछ और देर और ठहर जाओ। रामहरि जी तो सुन सुनकर सूखे जा रहे थे। सोच रहे थे अब मृत्यु से बचने का कोई उपाय तो है नहीं। प्रभु यह क्या हो गया है? अकस्मात ब्राह्मण में मानो असीम बल आ गया। कदम्ब का वृक्ष घर में चूल्हे के पास ही था। बरसात के कारण उसमें पत्ते खूब आ गए थे। पेड़ बहुत घना और विशाल था। पत्तों की आड़ में छिपने की बहुत जगह थी। रामहरि जी चादर ओढ़कर धीरे धीरे उठे और तुरंत पेड़ पर चढ़कर छिप गए। इधर ताड़ी पीते पीते यानी शराब पीते पीते नशे में ही हराण ने कहा, धन्ना, आज तुझे खांडा नहीं चलाना पड़ेगा, ये ब्रह्म यज्ञ मैं ही करूंगा। मालूम होता है अब गहरी नींद में है। मन ही मन झल्लाने पर भी धन्ना कुछ नहीं बोला। हराण ने धन्ना के हाथ से खाड़ा लेकर धार देखी, फिर तीनों मिलकर ताड़ी पर ताड़ी पीने लगे। नशा बढ़ने लगा। धन्ना कुछ ज्यादा ही पी गया, उसे नींद आने लगी। झूमता हुआ वह बाहर निकला और जिस तख्ते पर रामहरि जी सोए थे जाकर उन्हीं की चादर ओढ़कर वहीं पड़ गया। जय हो। प्रभु की लीला देख रहे हैं। और नशे में उसे अपनी करनी का कुछ पता ही नहीं था। वह बेहोश था। तीन कौड़ी और हराण ने हरी मिर्च और सत्तू की चाट मुंह में लेकर फिर ताड़ी चढ़ानी शुरू करी। अब पूरा नशा हो गया। झूमता हुआ हराण धार दिए हुए खांडे को लेकर बगल की कोठरी में पहुंचा। रामहरि जी कदम पर चढ़े कोठरी में रखी हुई लालटेन की मामूली रोशनी के उजियाले में भयचकित नेत्रों से सब देख रहे थे और मन ही मन श्याम सुंदर को पुकार रहे थे। हराण और तीन कौड़ी ने समझा कि तख्ते पर ब्राह्मण सोया है, नशे में चूर थे। हराण ने पूरा जोर लगाकर खाना चलाया और उसी क्षण धन्ना का सिर धड़ से अलग होकर धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। अब जो दृश्य उपस्थित हुआ उसे याद करते ही हृदय कांपता है। हराण और तीन कौड़ी ने भय भरी आंखों से देखा कि अरे यह तो धन्ना का सिर है। बस उसी क्षण सारा नशा उतर गया और खांडे को दूर फेंककर हराण अपने प्यारे पुत्र धन्ना के सिर को छाती से लगाकर पागल की भांति रोने लगा। तीन कौड़ी ने इधर उधर ब्राह्मण को बहुत खोजा पर कुछ पता ही नहीं चला। रामहरि जी तो प्राण भय से अत्यंत व्याकुल होकर श्याम सुंदर का स्मरण करने लगे। उस समय उनका स्मरण किन किन भावों से होता होगा, इसका अनुमान वैसी स्थिति में स्वयं पड़े बिना लगाया भी नहीं जान सकता। धन्ना के शव को लेकर जब वे लोग टूटे घर से निकलकर जंगल में चले गए तो ब्राह्मण के प्राणों में प्राण आए। तब तक झड़ वृष्टि बहुत कम हो गई थी और रात भी थोड़ी ही शेष थी। ब्राह्मण देवता धीरे धीरे से पेड़ से उतरे और इधर उधर सतर्क दृष्टि से देखते हुए घर से निकलकर चल दिए। भगवान की कृपा से उन्हें रास्ता मिल गया। हराण और तीन कौड़ी दूसरी ओर गए थे, इसलिए इन पर कोई विपत्ति नहीं आई।
कुछ दूर धीरे धीरे चलकर फिर रामहरि जी दौड़े और पक्की सड़क पर पहुंच गए। उस समय कई लोगों का और भी साथ हो गया। रामहरि जी भगवान श्याम सुंदर का मन ही मन गुणगान करते हुए सीधे घर पहुंचे। बस तब से उनका जीवन भगवान के भजन में ही बीता। जय हो, जय हो, जय श्री राधे। कितनी प्यारी कथा है। जब हम भगवान पर विश्वास कर लें तो फिर हमें कोई अन्य सहायता नहीं चाहिए होती। हम अन्यों पर बहुत अपने आप को निर्भर बना लेते हैं कि वो हमारी रक्षा करेगा, वो करेगा, लेकिन समय पर सिर्फ प्रभु ही कर पाते हैं। इस कथा में भी देखा, प्रभु ने ही सारी माया रची, प्रभु ने ही सारा खेल रचा और प्रभु ने ही रक्षा करी। देखिए, हिम्मत भी प्रभु ने ही दी और कैसे लीला करके किसका वध हुआ, किसकी हत्या हुई, ये भी सब प्रभु की ही लीला है। क्योंकि उन्होंने बहुत सारी ब्रह्म हत्याएं करी हुई थी, तो उसका फल तो उन्हें मिलना ही था। तो ऐसे ही बस प्रभु की सेवा में लगे रहें, प्रभु का नाम जप करते रहें, आपके ऊपर आने वाली सारी विपत्ति प्रभु हर लेंगे। प्रभु बहुत बहुत कृपालु हैं, बस हमें प्रभु पर भरोसा रखना है। जय हो, जय श्री राधे। श्री हरिवंश। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय श्री राधे। श्री हरिवंश।